तो आज हम बात करेंगे एक रेडिएशन का न्यू टॉपिक जिसका नाम है स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ भी बोलते हैं इसको। अब इसका पहले हम डिफाइन को रीड करते हैं कि इसका डिफाइन क्या कहता है। इसका डिफाइन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ द एनर्जी emitted by a black body per second per unit area of a black body is directly proportional to the fourth power of temperature of a body। कहने का मतलब स्टीफन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि अगर आपके पास कोई ब्लैक बॉडी है, मान लेते हैं ये आपके पास एक ब्लैक बॉडी है, ये इसका यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया में से पर सेकेंड इस यूनिट एरिया में से पर सेकेंड कितना एनर्जी रेडिएट बाहर निकलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इसके टेम्परेचर की पावर फोर्थ के। अगर इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझे हम कह सकते हैं, मान लेते हैं ये आपके पास एक ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर कितना मान लेते हैं T है और इसका टोटल एरिया E है। स्टीफन के अकॉर्डिंग मान लो ये एक यूनिट एरिया ले लिया मैंने इसका, ये इस बॉडी का यूनिट एरिया है। इस यूनिट एरिया में से रेडिएशन क्या हो रही है, एमिट हो रही है, जिसको मैंने डिनोट किया E से पर सेकेंड। इस ब्लैक बॉडी का पर यूनिट एरिया पर सेकेंड जितना एनर्जी E रेडिएट कर हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इसका टेम्परेचर जो किससे डिनोट किया है T, उसका कितना पावर, फोर्थ पावर। जी हमें किसने बताया था, स्टीफन। अब स्टीफन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको ऐसे लिखें, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के, कितना पावर, फोर्थ। ये क्या है E आपकी एनर्जी रेडिएट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, जिसको मैंने किससे डिनोट किया हुआ है, E से। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस बॉडी के टेम्परेचर T का पावर फोर्थ। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको जैसे हम रिमूव करेंगे तो हमने क्या लगा दिया, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट, T का पावर फोर्थ। तो ये जो एनर्जी आई है आपकी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, उसका फार्मूला क्या बना, सिग्मा T का पावर फोर्थ। सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट, इसका वैल्यू फिक्स होता है। आगे लिखते हैं, अगर पूरी बॉडी का निकालना हो, ये किसका निकालना मैंने, यूनिट एरिया का, तो पूरी बॉडी का निकालना हो तो ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब ये जो E है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E सिग्मा A T का पावर फोर्थ। पूरी बॉडी का अगर निकालना है, पूरी बॉडी का एरिया A लिख रहे हैं हम, तो A के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये पूरे बॉडी में एनर्जी पर सेकेंड ये आपके पास ये आएगा, इस पूरे होल बॉडी का। तो ये जो लॉ था ये क्या था, स्टीफन्स लॉ, उसने ये बताया था। अब बात करते हैं ये सिग्मा, ये क्या होता है, सिग्मा होता है आपका स्टीफन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 5.67 10 की पावर -8। इसका यूनिट अभी हम निकालते हैं दूसरे मेथड से, वो इजी रहेगा आपके लिए। तो ये इसको हम बोलते हैं स्टीफन्स लॉ, एनर्जी पर यूनिट सेकेंड इक्वल टू सिग्मा एरिया T का पावर फोर्थ। आप अगर इसको दूसरे मेथड से समझे, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जितनी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इससे ब्लैक बॉडी से निकल रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर की, कितनी पावर, फोर्थ, जिसको हम E लिख रहे हैं। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T की पावर फोर्थ, ये लिखा था। अब मुझे ये जो E है, अगर E को ऐसे लिखा जाए
एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर सेकेंड, यही बना। किसके इक्वल टू है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिमूव करेंगे तो क्या लगा दिया मैंने? सिग्मा टी का पावर 4। बेसिकली जो ई है वो क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। अगर हम इसके पूरे बॉडी का निकालना होगा, कह सकते हो एनर्जी पर सेकेंड, तो एरिया इस साइड पे मल्टीपल होगा, तो ये क्या होगा? मल्टीप्लाई सिग्मा ए टी का पावर 4। कहने का मतलब क्या है? ये जो एनर्जी है पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ये किसके इक्वल टू हुआ? E इक्वल टू सिग्मा टी बाई 4। और ये E का वैल्यू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग। अगर पूरी बॉडी का निकालना है तो क्या आएगा? एनर्जी पर सेकेंड किसके इक्वल टू है? सिग्मा ए टी का पावर 4। अब देखो यहां से एनर्जी पर सेकेंड, तो एरिया इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्या बना? Q बाय टी इक्वल टू सिग्मा ए टी का पावर 4। बात तो वही बनी। इसको कह सकते E लिख सकते हैं। ये E क्या है? एनर्जी पर सेकेंड। इसको जहां पर भी हम लिख सकते हैं एनर्जी पर सेकेंड। अब जहां से सिग्मा का यूनिट भी बना सकते हैं। सिग्मा का यूनिट क्या बनेगा? इसी फार्मूले से बनाइए। तो क्या मैं इसको Q बाय टी, एरिया को इस तरह मल्टीप्लाई कीजिए, A और T का पावर नीचे ले आइए, T का पावर 4। ये किसके इक्वल टू हुआ? सिग्मा। अब एनर्जी का यूनिट जूल, टाइम का सेकेंड, एरिया का मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का केल्विन 4। तो ये किसका यूनिट आ गया? आपका सिग्मा, जिसको हमने क्या बोला? स्टीफन कांस्टेंट। तो इसका यूनिट हम जे लिख सकते हैं, जे जूल। सेकेंड ऊपर ले जाएं -1, मीटर को ऊपर ले जाएं -2, के को ऊपर ले जाएं के -4। तो ये यूनिट बना। फर्दर अगर इसको आगे लिखना है तो ये देखिए, ये जो जूल पर सेकेंड, ये किसका यूनिट होता है? पावर का। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट। तो इसको हम W मीटर -1 के -4 लिख सकते हैं। तो इस यूनिट को हम ऐसे लिख सकते हैं 5, 6, 7, 10 के पावर -8 वाट मीटर -2 के -4। न्यूमेरिकल में ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, एक ही बात है। तो ऐसे यूनिट किसका? जो स्टीफन कांस्टेंट का, ये दोनों में से कोई भी आपको न्यूमेरिकल में आ सकता है। अब देखो, जहां से एक फार्मूला और भी बनेगा। ये जो Q बाय टी है, अगर देखा जाए Q बाय, इस फार्मूले को अगर मैं ऐसे लिखूं, Q बाय टी सिग्मा ए टी बाय 4, यही बना। ये Q बाय टी क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। किसका फार्मूला बनता है? पावर का। तो हम उसका पावर भी निकाल सकते हैं, पावर P इक्वल टू सिग्मा ए टी का पावर 4। तो कहने का मतलब क्या है? इसी फार्मूले को मैंने ऐसे ड्राइव करके समझाया आपको।